खुदावन के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं पादरी नसीम जॉन आज शाम एक बार फिर आपसे हम कलाम हुआ चाहता हूँ और खुदावन के कलाम को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदा हम सबको बरकत दे। मेरे साथ आज शाम एक हवाला देखें, मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक खुदा के कलाम को मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे तअज्जुब न करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। कलाम का बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो। आज शाम मैं 2-3 बातों के बारे में सिखाना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले ये हमें सीखने की ज़रूरत है हम सबको एज ए क्रिश्चियन होते हुए, कि बाइबल मुक़द्दस में पुराने और नए अहदनामे में सबसे बड़े 5 मज़मून हमें नज़र आते हैं। तौबा और निजात, मुर्दों की क़यामत और खुदा की बादशाही, अब्दी ज़िंदगी यानी हमेशा की ज़िंदगी। ये 5 मज़मून हैं जिसके लिए हमें हर वक्त सुनने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें वाकिफ़ होने की ज़रूरत है कि मसीह खुदा ने इतना बड़ा कलाम दिया, उस कलाम की नॉलेज और उसकी वाक़फ़ियत हमें होनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी और अहम बातें हैं। ये चंद आयात जो मैंने आपके सामने पढ़ी अजीज़ों, इनमें से मुख्तसर सी बात और कलाम मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और ये मसीह का कलाम जो उसने अपने मुँह मुबारक से सादर फरमाया, आज हम उसको पढ़ते हैं और जानते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया। जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, यानी उसका आसमानी बाप खुदा, उसने बेटे को भेजा, और जो उसके कलाम को सुनेगा, भेजने वाले का यकीन करेगा, वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेगा और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होगा। फिर 25वीं आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। इसको थोड़ा सा आज हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 आयतें और 1-2-3 बातें जो हमें जानने की ज़रूरत है। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, ये जिस्मानी और बदनी फिज़िकली मुर्दों का जिक्र नहीं है कि इंसान बदनी तौर पर मर गया है, उसकी बात नहीं, बल्कि जो लोग रूहानी तौर से मर चुके हैं, रूहानी तौर से मर चुके हैं, जब वो बेटे की आवाज़ यानी उसके कलाम को सुनेंगे, और वो जो सुनेंगे वही मसीह में जिएंगे, ज़िंदा रहेंगे। सो मेरे अजीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी उसी की है जो उसका कलाम सुनता है और भेजने वाले का यानी उसका आसमानी बाप जो खुदा है उसका यकीन करता है, और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल होगा। क्योंकि जिस तरह
बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, वो उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि वो अपने आप में ज़िंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे तो अजब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में है उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। सो हम मसीहों को इस बात का बहुत यकीन होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर, हमारी हमेशा की ज़िंदगी के बारे में जो खुदावंद हमें सिखाता और बताता है वो अटल कलाम है। इसी के मुताबिक सारे फैसले होंगे, इसी को सुनकर हम खुदा के साथ रहेंगे, क्योंकि जो मसीह ने अपनी इन चारों इंजीलों में बातें हमें बताई और सिखाई हैं, वो आज के दौर में हम मसीह ज़िंदगियों के लिए बहुत अहम है, जिनको शायद हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं तो फिर खादमान दीन के कलाम को सुनने की ज़रूरत है, कलाम को पढ़कर उसे याद करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। फिर हमें ज़िंदगी का कलाम हमें मुयस्सर होता है और हमें ज़िंदगी का कलाम क़ुव्वत देता है और यीशु मसीह के साथ हमें जोड़ देता है। 5 मज़मून बड़े हैं जो पुराने और नए आदम में मिलते हैं। एक तौबा, एक निजात, एक मुर्दों की क़यामत और एक खुदा की बादशाही और अब्दी यानी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना। हम सब इस बात को जानें और सोचें और समझें कि जो कलाम हमें मिलता है, जो कलाम खुदावंद हमें सिखाता है, उसको हम खुशी से दिल से कबूल करें और उसको अपने दिल में अमली जामा पहनाएं और उस पर अमल करते हुए खुदावंद के साथ साथ चलते रहे। खुदावंद सबको बरकत दे, आमीन।